अपने YouTube चैनल विनय सर केमिस्ट्री क्लासेस में आज आपके लिए लेके आया हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नेम, यानी किस तरह से किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण आईपीसी पद्धति में करते हैं। तो वीडियो में बने रहें, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट उनको मिलता रहे। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए बनते हैं वीडियो में और जानते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक का हम किस तरह से नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जब शब्द आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जब शब्द आता है, तो दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक की कल्पना बिना कार्बन के नहीं की जा सकती। यानी कुल मिलाकर के कार्बनिक यौगिक में कार्बन निश्चित उपस्थित है और कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट का मतलब यह हुआ कि उसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन की 4 संयोजकता होती है और चारों संयोजकताएं ठीक परस्पर किसी न किसी एटम से जुड़ जाती है। अगर हम किसी कार्बनिक यौगिक की कल्पना करते हैं तो उसको जानने से पहले हमको हाइड्रोकार्बन जानना पड़ेगा। यानी कार्बन की जब संयोजकताएं हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट होती हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन CH4 है। CH4 में 4 हाइड्रोजन इस सेंट्रल कार्बन से जुड़ा होता है। ये फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है। अगला हाइड्रोकार्बन C2H6 है, एथेन है। वास्तव में होता क्या है कि 4 संयोजकताओं में से एक संयोजकता से यह हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है, रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पर दूसरा कार्बन आकर के जुड़ जाता है और इस कार्बन की अब संयोजकता 1 2 3 4 हो गई और इसकी एक ये और 3 हाइड्रोजन अलग से आ गए। ये हमको सेकेंड हाइड्रोकार्बन मिल गया। इसके बाद अगर हम एक हाइड्रोजन को फिर प्रतिस्थापित करके CH3 जोड़ देते हैं तो हमको अगला हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। और अगर इसी हाइड्रोकार्बन में से इस H को हटा करके हम यहां पर OH जोड़ देते हैं तो ऐसी दशा में हमको हाइड्रोकार्बन के साथ साथ हमको एक कार्बनिक यौगिक मिल जाता है। वो कार्बनिक यौगिक क्या है? अल्कोहल है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण हाइड्रोकार्बन से ही होता है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन क्या कहलाती है? पैरेंटल चेन कहलाती है। पैरेंटल चेन कहलाती है यानी मातृ श्रृंखला कहलाती है। अगर एक कार्बन का है, 2 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 4 कार्बन का है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक का जो हाइड्रोकार्बन होता है वही उसकी पैरेंटल चेन कहलाती है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन उस कंपाउंड में निकालते हैं, यानी उस पैरेंटल चेन में नंबर ऑफ कार्बन की गिनती करते हैं। जैसे सपोज दैट हमको मिल गया C3H8, यानी 1 2 3 कार्बन हो गए। ये प्रोपेन है। इसमें पैरेंटल चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। अगर यहीं पर हमको एथिल अल्कोहल मिल जाए, एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, इसमें C और OH, इसमें पैरेंटल चेन में कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते समय सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ कार्बन की गिनती करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन उसमें हैं और
अगर हमको नंबर ऑफ कार्बन क्लियर हो गया तो नंबर ऑफ कार्बन की जगह पर हम उसका प्रीफिक्स जोड़ते हैं, यानी पूर्व लग्न जोड़ते हैं, एक शब्द जोड़ते हैं। ठीक, एक कार्बन के लिए वो शब्द है मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डेक। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीसी नेम लिखते हैं तो सबसे पहले उस यौगिक में नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या यानी उसके पेरेंटल चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने उपस्थित हैं इसकी हम गिनती कर लेते हैं। अब बात आती है कि इसको गिनने के बाद, इसके प्रीफिक्स को जोड़ने के बाद अब उनका हम सेचुरेशन और अनसेचुरेशन देखते हैं, यानी उनकी संतृप्तता और असंतृप्तता देखते हैं। संतृप्त क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें C सिंगल बॉन्ड हो या ठीक C सिंगल बॉन्ड। अगर एक ही कार्बन का है तो उसकी सिंगल बॉन्ड किसी से H के द्वारा या किसी भी एक मोनोवैलेंट के साथ बना हो, ये H भी हो सकता है, CH भी हो सकता है, मोनोवैलेंट के साथ हो। और अगर C और C से जुड़ा है तो C और C के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी जिसमें C की चारों संयोजकता क्या हो, 4 अलग अलग मोनोवैलेंट एटम से जुड़ा हो या कार्बन से जुड़ा हो। यानी कहने का तात्पर्य हो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो अथवा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो जैसे मीथेन है, मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें चारों संयोजकताएं 4 मोनोवैलेंट से जुड़ी होती हैं। या एथेन है, C सिंगल बॉन्ड C, इसमें इस तरह से 3 हाइड्रोजन इधर 3 हाइड्रोजन इधर और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। प्रोपेन है C C और C, ये देखिए। ब्यूटेन है C C C और C, इस तरह से आप देखिए। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड या मोनोवैलेंट हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो ऐसा हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब इसके बीच में अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अथवा कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसी दशा में ऐसे हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड कहलाते हैं, असंतृप्त कहलाते हैं। तो सबसे पहले किसी भी कार्बनिक यौगिक में आप नंबर ऑफ कार्बन जोड़ेंगे। तो कार्बन कितने हैं उसको लिख लेंगे। अगर 5 कार्बन है तो पेंट कर दिया। पांचों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या जोड़ते हैं? इन। 5 कार्बन का पेंट प्रीफिक्स हो गया और सफिक्स क्या हो गया? इन। क्या हो गया? पेंटेन। सपोज दैट 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रो प्रीफिक्स हो गया प्लस सिंगल बॉन्ड के नाते इन, प्रोपेन। देखिए मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ कार्बन जैसे CH4 है, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। एक कार्बन के लिए मैंने प्रीफिक्स क्या बताया? मेथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ा? इन। तो क्या नाम हो गया इसका? मीथेन। ठीक। C2H6, C सिंगल बॉन्ड C, H और H और H। ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, C के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। तो ऐसी दशा में 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? F और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? इन। क्या हो गया? इथेन। इट्स क्लियर। तो आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले किसी भी कार्बनिक यौगिक में आप क्या जोड़ेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन निकाल लेंगे
इसके बाद उसका प्रीफिक्स जोड़ देंगे। 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, अर्थात नंबर ऑफ कार्बन के प्रीफिक्स को जोड़ देंगे। इसके बाद उसके बीच में बॉन्ड एनालाइज करेंगे कि उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या जोड़ते हैं, पूर्व लग्न क्या, अनुलग्न क्या जोड़ते हैं, एन। और अगर डबल बॉन्ड है तो उस दशा में, डबल बॉन्ड के लिए उस दशा में क्या जोड़ते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, एच और एच, एच और एच। तो यहां पर 2 कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं, एच, और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, ई। क्या हो गया, एथीन, CH3, C डबल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप धन ई, प्रोपीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, 1 2 3 4 ब्यूट धन इन, ब्यूटीन। यानी कुल मिलाकर के अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड है तो उस समय इन लगाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो एन लगाएंगे, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस समय आइन लगाते हैं। अब जैसे सपोज दैट एसिटिलीन है C2H2, C सिंगल बॉन्ड C, H और H, लेकिन कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, 1 H इधर 1 H इधर, तो बचा क्या, 1 और 1। इनके बीच में सिंगल ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड में सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, 2 के लिए क्या लगता है, F, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, आइन। तो क्या हो गया, एथाइन। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप धन आइन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इस तरह से मैंने 2 चीजें आपको बता दी कि किस तरह से अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले उसकी जो मदर हाइड्रोकार्बन होती है, उस मदर हाइड्रोकार्बन के हम नंबर ऑफ कार्बन को गिनते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन हमको क्लियर हो गया तब हम क्या करते हैं कि उसका हम प्रीफिक्स लगा देते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि 3 कार्बन है तो 3 के लिए प्रीफिक्स प्रोप लगाते हैं, 4 आ गया ब्यूट लगा दिया, 5 आ गया पेंट लगा दिया, 6 आ गया हेक्स लगा दिया, 1 आ गया तो मेथ लगा दिया। इसके बाद उस पूरे यौगिक में हम देखते क्या है कि कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं। कि अभी तक हमने कार्बनिक यौगिक में पेरेंटल चेन के बारे में अध्ययन कर लिया कि पेरेंटल चेन किस तरह से निर्धारित की जाती है और कितने नंबर ऑफ कार्बन रहने पर उनके लिए क्या प्रीफिक्स लगाते हैं। अब बात आती है कि पेरेंटल चेन के साथ साथ मैंने आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी संतृप्तता और संतृप्तता बता दी, और संतृप्त रहने पर मैंने बताया कि सफिक्स जो है एन लगाते हैं, और असंतृप्त रहने पर अगर डबल बॉन्ड युक्त है तो इन लगाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड युक्त है तो आइन लगाते हैं। अब इसी क्रम में चलते हैं कि अगर उस पेरेंटल चेन में उस हाइड्रोकार्बन में कोई फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। फंक्शनल ग्रुप ऐसे परमाणु अथवा परमाणु समूह होते हैं जिसके द्वारा उस यौगिक के लक्षणों का निर्धारण होता है। जैसे कहीं कहीं पर एल्केन से H विस्थापित होकर वहां पर OH लग जाता है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या है, एल्कोहल है।
क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH। OH की उपस्थिति के कारण हम उसको अल्कोहल मान लेते हैं। कहीं पर COOH लिख उठता है, कहीं पे CHO लिख उठता है, तब हम उसको क्रमशः ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड आदि निर्धारित कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति के कारण वह उस यौगिक का अभिलक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है, यानी उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रदर्शित करता है। अगर OH लगा हुआ है तो उसके समस्त यौगिक कोई भी होंगे, अगर OH युक्त वाले हैं तो सब एल्कोहलिक गुण प्रदर्शित करेंगे। तो अगर OH समूह युक्त कोई कंपाउंड है तब उसका हम कैसे नामकरण करते हैं? तो उसके लिए जान लीजिए कि अल्कोहल मोनोहाइड्रिक, यानी जब एक OH लगा रहता है, जब 2 OH होता है तो डाइहाइड्रिक, जब 3 OH होता है तो ट्राइहाइड्रिक, इस नामों से जाना जाता है। ठीक है। और कभी कभी ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के नाम से भी जाने जाते हैं। जब पहले कार्बन से OH लगा होता है तो प्राइमरी, इनको नॉर्मल अल्कोहल भी कहते हैं। जब दूसरे कार्बन से सेकेंड डिग्री से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और जब थर्ड डिग्री से होता है तो उसे कार्बन से होता है, तृतीय कार्बन से होता है तो उसे टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। मीन्स जैसे RCOH, H और H, ये फर्स्ट डिग्री कार्बन कहलाता है, पहला कार्बन। इस पर होने के कारण ये क्या कहलाएगा? ये प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। और RCROH, अब यहां पर सेकेंड डिग्री कार्बन कहलाएगा और ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। और जब CRROH थर्ड कार्बन पर लगा रहेगा तो उस दशा में इसको क्या कहेंगे? टर्शियरी अल्कोहल कहेंगे। लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ये सब अल्कोहल के निरर्थक नाम हैं। इनका सार्थक नाम IPC पद्धति में होगा, और IPC पद्धति में सार्थक नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं उसको देख लीजिए कि अगर हमको अल्कोहलिक कोई कंपाउंड मिल गया तो हम उसका कैसे IPC नेम लिखते हैं। तो देखिए यहां पर इसका नामकरण करते समय विशेष ध्यान देते हैं कि प्रीफिक्स के रूप में लेते हैं हाइड्रोक्सी। जो आपको पसंद आए वो नाम लिखिए, और सफिक्स यानी पूर्व अनलग्न के रूप में हम क्या लेते हैं? ऑल। तो चाहे हाइड्रोक्सी लगाइए चाहे ऑल लगाइए। जैसे पहला कंपाउंड CH4 एक यौगिक है मीथेन, C सिंगल बॉन्ड H, और यहां से एक H ये रिमूव कर दिया जाए और इस H की जगह पर क्या लगा दिया जाए? OH लगा दिया जाए। तो ये पहला अल्कोहल आपको मिल गया। पहला अल्कोहल मिल गया, कैसे जाने कि हमें ये अल्कोहल है? इसका अल्कोहल OH ग्रुप जो है एक कार्बन की संयुक्त द्वारा जुड़ गया। अब इसका नामकरण करते समय इसकी जो मदर चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1। इसके लिए हमने क्या कर दिया? मेथ लगा दिया। और सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो हमने क्या लगा दिया? इन। तो ये तो हमारा पहले बताया जा चुका है कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन संतृप्त है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सिंगल बॉन्ड वाला है तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन प्लस इन जोड़ देते हैं। लेकिन अब इसमें या तो हम प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी लगाएं या तो सफिक्स क्या लगाएं? ऑल। तो अगर हम सफिक्स लगाते हैं तो क्या करेंगे? -E धन ऑल, नाम हो जाएगा मेथेनॉल। ये हो गया। अगर हम सफिक्स लगाते हैं तो मेथेनॉल हो गया, और अगर हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी
मेथ धन इन हाइड्रोक्सी मीथेन। फिर से देख लीजिए, अगर हमको कोई अल्कोहल मिल जाता है, अल्कोहल का क्या नाम लिखते हैं? अगर हमको प्राइमरी अल्कोहल कोई मिल गया तो पहले सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ कार्बन जोड़ देते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या? एक कार्बन है, मेथ लगा दिया हमने, सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन लगा दिया। अगर अब हम अल्कोहल का सफिक्स जोड़ते हैं तो माइनस ई करके ऑल लगा देते हैं, तो हो गया मेथेनॉल। और अगर हम सफिक्स नहीं लगाते, प्रीफिक्स लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी मीथेन। फिर से देख लीजिए एक दो कंपाउंड और, एक दो कंपाउंड और देखिए। जैसे अब मान के चलिए मैंने ले लिया C2H5OH, एथिल अल्कोहल है ये, इसका आईपीसी नेम लिखना है हमको। तो एक कार्बन, दो कार्बन, एक H और H, H और H और ये H, इसका बॉन्ड फार्मूला ये हुआ। अब यहां पर अगर इसकी मदर चेन देखते हैं तो मदर चेन में या पेरेंटल चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? दो। दो के लिए क्या हो गया? H हो गया। अब H होने के बाद सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है? मूलतः कार्बन कार्बन के बीच ही लेते हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो हमने क्या लगा दिया? इन, हो गया एथेन। लेकिन अब यहां पर क्या है? H का विस्थापन होकर के उसकी जगह पर OH लगा हुआ है, तो ऑल लगाएंगे। तो अगर सफिक्स लगाएंगे तब तो माइनस ई धन ऑल लगा देंगे, हो जाएगा एथेनॉल। और अगर इसका प्रीफिक्स लगा के लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी जोड़ेंगे, हाइड्रोक्सी एथेन। तो दो तरह से नाम इसका हो सकता है अल्कोहल का, एक एथेनॉल और दूसरा हाइड्रोक्सी एथेन। फिर देखिए अब मान के चलते हैं CH3 CH2 CH2OH। अगर ये कंपाउंड दिया है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन के लिए प्रो, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन माइनस ई धन ऑल, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। एक ये हो गया। दूसरा नाम इसका क्या हो गया? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इट्स क्लियर? अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, एक OH वाला अल्कोहल है, तो इसका नामकरण इस तरह से करते चले जाएंगे। क्लियर? अब देखिए, अगर डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब ये हुआ कि अगर दो हाइड्रोजन, तो OH ग्रुप वाला हाइड्रोजन है, वो अल्कोहल है, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? जैसे CH2OH, CH2OH, इसमें दो OH हो गया। तब देखिए, इसको पहला कार्बन मान करके और इसको दूसरा कार्बन मान करके लिखेंगे क्या? 1,2 डाई हाइड्रोक्सी। इसका मतलब क्या हुआ? 1 2, एक दो, डाई माने दो बार, हाइड्रोक्सी माने OH। इसके बाद दो कार्बन के क्या ले लगाते हैं? H धन इन, क्या हो जाएगा? 1 2 डाई हाइड्रोक्सी एथेन। एक नाम ये हो गया। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? एथेन एथ, ठीक, धन इन 1 2 डाई ऑल। क्यों? H का मतलब दो कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, 1 2 पहले और दूसरे पर, डाई माने दो बार, ऑल माने OH, तो एथेन 1 2 डाई ऑल।
तो इसका दो नाम हो गया, अगर सफिक्स लगा के करते हैं तो एथेन 1,2 डाइऑल हो गया, और अगर प्रीफिक्स लगाते हैं तो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन हो गया। अगर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है तब देखिए, पेन और कॉपी लेकर के नाम लिखते चलिए। अगर सपोज दैट CH2OH ग्लिसरॉल है ये CH2OH, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। इसका नामकरण क्या होगा? अब काउंटिंग करिए, 1 2 3। अगर प्रीफिक्स लगा करते हैं तो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रो धन इन प्रोपेन, ठीक है। और 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये हो गया ना। एक तो ये प्रीफिक्स लगा के हो गया। अब सफिक्स लगा के क्या करेंगे? इसका हो जाएगा प्रो धन इन 1 2 3 ट्राई ऑल, यानी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। इस तरह से मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण आप कर सकते हैं।